हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 8वें सोपान में हारने में विश्वास नहीं करता। आइए जानते हैं किस तरह से। अगर आप हार के विचार सोच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप तत्काल ऐसे विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप हार के बारे में सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। आप यह रवैया अपनाएं, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने इस फिलॉसफी के प्रयोग द्वारा बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। उन्होंने अपनी घटनाओं को सावधानी से और विचार करते हुए देखा और उसी पर विश्वास किया, सकारात्मक नजरिया रखा और इन तकनीकों का प्रयोग किया जिसके द्वारा वो अपनी हार को हरा सकते हैं, जो आपको वर्तमान क्षण में अवश्यंभावी लग रही होंगी। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिन्होंने इस बारे में मुझे बताया क्या था। उसे बाधा पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कोई भी सुझाव दिया जाए, उसका मस्तिष्क तत्काल उससे जुड़ी सारी बाधाओं के बारे में सोच लेता था। परंतु एक दिन उसे अपनी टक्कर का एक व्यक्ति मिल ही गया और उसने एक ऐसा सबक सीखा जिससे उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया। वो यह इस तरह से हुआ। उसके फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगानी थी, जिसमें कुछ जोखिम भी थे और सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के बारे में चर्चा के दौरान बाधा पुरुष पूरे विश्वास से उठा और उसने बुद्धिमानी के अंदाज में कहा कि जरा एक मिनट ठहरे, पहले हमें राह में आने वाली बाधाओं पर विचार करना होगा। तो एक और व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था जिसने बहुत कम बातें कही थी। उसके सहयोगी उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसमें योग्यता थी और वह काफी सफल व्यक्ति था और उसमें एक निश्चित प्रबल गुण था। इस व्यक्ति ने बाधा पुरुष से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि बाधा पुरुष ने कहा, समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और यह सच है कि इस योजना में कई निश्चित बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होगा? दूसरे व्यक्ति ने बिना झिझक के जवाब दिया, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा, यही मैं उन्हें हटा दूंगा बस, और फिर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। परंतु बाधा पुरुष ने कहा, यह कहना आसान है, करना कठिन है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, परंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं मालूम। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जब उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है। मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस हो और काम करने की इच्छा हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हटाया ना जा सके। चूंकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह से किया जाता है, तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक पर्स निकाला। पर्स के अंदर की तरफ एक कार्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने टेबल पर अपने पर्स को बाधा पुरुष को देते हुए कहा, लो इसे पढ़ लो, यह रहा मेरा फॉर्मूला और इसे पढ़कर यह मत कहना कि यह काम नहीं करता। मैं अनुभव से जानता हूँ कि यह बहुत काम का फॉर्मूला है। बाधा पुरुष ने पर्स को हाथ में लिया और चेहरे पर अजीब भाव के साथ चुपचाप शब्दों को पढ़ा। पर्स के मालिक ने आग्रह किया, उन्हें जोर से पढ़ो ताकि बाकी लोग उन्हें सुन सके। बाधा पुरुष के इन शब्दों को धीमी, शंका से भरी हुई आवाज में पढ़ा। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने पर्स को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति है और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। उसने यह बात इतने विश्वास से कही थी कि सबको इस बात का यकीन हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि वह एक सफल व्यक्ति है जिसने कई बाधाओं को पार किया है। सभी जानते थे कि वह किसी प्रकार से मैं आपसे बेहतर हूँ वाला रवैया नहीं रखता। इन सब के अलावा उसके सकारात्मक नजरिए के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। चाहे जो भी हो, उसके बाद उसकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद वह सफल साबित हुआ।
तो दोस्तों इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन सभी की ज़िंदगी में भी इसी तरह का परिवर्तन आ पाए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।